जब आपने स्केलिंग करनी है तो जो आपने टिप यूज़ करनी है हैंड पीस के अंदर, उसकी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि आपकी स्केलिंग भी अच्छी हो जाए और आपके जो टूथ है उसको ट्रॉमा भी कम हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो टिप है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो स्केलर टिप है, और उसके बाद आपको उसकी एंगुलेशंस और चीज़ पता होनी चाहिए कि दांत के ऊपर किस तरह आपने लगाना है उसको। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड टिप है, स्केलर टिप। अगर इसको आप देखें तो ये ट्रायंगुलर, क्रॉस सेक्शन के अंदर ट्रायंगुलर होती है, वैसे भी इसकी शेप ट्रायंगुलर है। आगे से इसकी जो है वो टिप बनी होती है। ये जो टिप है बेसिकली ये 2-3 तरह की हो सकती है। जो बिल्कुल बारीक होती है वो इंटरडेंटल एरियाज़ के लिए होती है, ये स्टैंडर्ड है, इससे आप ओवरऑल स्केलिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और एक वो होती है जो बिल्कुल ब्रॉड होती है, जिसमें टिप नहीं होती, यानी आगे से नोक नहीं बनी होती, वो बेसिकली आपकी स्टेनिंग रिमूव करने के लिए होती है। तो इसमें जो ये वाला एरिया है जिसमें आप कह लें लैटरल एरिया है इसका टिप का, ये वाला एरिया और इधर से ये वाला एरिया, ये वाला बेसिकली, तो ये जो 2 एरियाज़ हैं ये आपकी स्केलिंग के लिए यूज़ होने चाहिए। जो बिल्कुल इसका कोना है, जो टिप है, ये आपने दांत के ऊपर नहीं लगानी होती है, मोस्टली आपने अवॉइड करना होता है इसको, क्योंकि ये बेसिकली माइक्रो फ्रैक्चर्स करवा सकती है, ट्रॉमा करवा सकती है टूथ स्ट्रक्चर का। और जो बैक ऑफ द टिप है बेसिकली ये भी यूज़ हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि अवॉइड ही करें इसको भी। लैटरल जो सर्फेसेज हैं दोनों वही यूज़ होनी चाहिए आपकी स्केलिंग के प्रोसीजर के अंदर। अब होता ही है कि जितनी भी टिप है ये सारी अल्ट्रासोनिकली एक्टिव होती है, लेकिन जो इसकी मोस्ट जो एपिकल पार्ट है, आप कह रहे हैं जो एंड के कुछ मिलीमीटर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपकी स्केलिंग के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टिप को दांत के ऊपर किस तरह प्लेस करना है। तो अगर हम इसको देख लें इस तरह, तो सिंपल ऐसे है कि आपकी जो लैटरल सरफेस है वो या तो पैरेलल होनी चाहिए टूथ सरफेस के, या वो आपकी परपेंडिकुलर भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। जिस तरह आपका कैलकुलस रिमूव हो सकता है, आप उस तरह उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी है वो पैरेलल देख लेते हैं किस तरह होगी। तो आप अपना हैंड पीस इस तरह रखेंगे और सब जिंजिवल जाएंगे जितना जा सकते हैं, इस तरह टिप को रखते हुए, और इसको इस तरह फेरेंगे तो आपका जो कैलकुलस है वो रिमूव होता जाएगा। तो इसी तरह आप हर दांत पे करते जाएं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो लैटरल सरफेस है वो टूथ के पैरेलल, टूथ सरफेस के पैरेलल है, यानी दोनों ही वर्टिकली डाउनवर्ड हैं। जो लैटरल सरफेस टिप की है वो भी, और जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ है वो भी, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इस तरह आप सारे जो एरियाज़ हैं उनको स्केल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अंदर वाली साइड देख लें, यानी लिंगुअल साइड देख लें, तो वो भी इसी तरह ईज़िली परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप करते जाएं तो सेम उसका भी प्रोसीजर होगा। तो दूसरा जो आपके पास है तरीका वो है कि जिसमें आपकी लैटरल सरफेस जो है वो टिप की वो परपेंडिकुलर हो टूथ सरफेस के, उसमें आप टिप को इस तरह प्लेस करेंगे। अब अगर आप इस तरह सब जिंजिवल जाके उसको स्केल करते हैं तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो लैटरल सरफेस टिप की है वो उसकी डायरेक्शन बेसिकली इस तरह है, और जो रूट सरफेस है वो, और जो टूथ सरफेस है वो इस तरह है। तो दोनों बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो दूसरा जो आप स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं वो ये होगा कि आप इस तरह सब जिंजिवल जाके उसकी स्केलिंग करें। और थर्ड है कि इनके दरमियान में कहीं भी, यानी आपकी टिप इस तरह भी हो सकती है, और यानी 90 डिग्री 90 डिग्री ये बन रहा है, और जो पैरेलल बन रहा है ये, इन दोनों के दरमियान में आप कोई सा भी एंगल अगर रख लें, इस तरह रख लें, इस तरह रख लें, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उससे भी आप स्केलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने टिप नहीं लगानी, यानी आप देख रहे हैं कि आपने इस तरह आपने जो पैरेलल रख के आपने स्केलर टिप को सब जिंजिवली टूथ के सरफेस के अलॉन्ग लगाया है, लेकिन आपने देखा कि जो कैलकुलस है वो रिमूव नहीं हुआ। तो आपने पोजीशन चेंज किया, आपने इस तरह किया है, तो आपने देखा फिर भी कैलकुलस रिमूव नहीं हुआ। आपने ओब्लीकली किया, फिर भी कैलकुलस नहीं रिमूव हो रहा। तो किसी भी सूरत में आपने ये नहीं करना कि आपने टिप की जो है वो मतलब आप इस तरह देख लें, तो आपने टिप नहीं लगानी कैलकुलस के ऊपर, इस तरह आप स्केलर टिप नहीं लगाएंगे, हमेशा लैटरल सरफेस ही लगाएंगे। इसी तरह ही परफॉर्म करेंगे अपना जो टास्क है।
तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना होता अगर आपका कैलकुलस रिमूव नहीं हो रहा हो। तो डिफरेंट एंगुलेशंस पे अगर आप टिप को लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिसलॉज हो जाता है। और इसी तरह अगर आप अपर टीथ में देख लें तो वो भी सेम हो जाता है कि अगर तो आप जा रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस तो इस तरह रखेंगे आप टिप को, और इस तरह आप जाएंगे सबजिंजिवली और उसको स्केल कर लेंगे। अगर आप पैरेलल परपेंडिकुलर रखना चाह रहे हैं तो वो इस तरह हो जाएगा कि आप इस तरह रख के करेंगे, या फिर इन दोनों के दरमियान में कोई सा भी एंगल आप ओब्लिकली टूथ सरफेस के अलॉन्ग रख सकते हैं लैटरल सरफेस का। तो ये बेसिकली आपकी पोजीशंस थी कि टिप की क्या पोजीशन होनी चाहिए। और जो यूजुअली ये देखा जाता है कि जो स्टेनिंग होती है, जो पेशेंट्स यूजुअली पान ईटर होते हैं उनकी स्टेनिंग यूजुअली रिमूव नहीं हो रही होती, तो वो जो उसके स्टेनिंग के लिए जो स्केलर टिप यूज़ होती है उसको यूजुअली आप लगा देते हैं, टिप उसकी लगा देते हैं स्टेनिंग के ऊपर कि वो जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो वो भी बेसिकली नहीं करना होता। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है जो इस तरह से लेटरल सरफेस से नहीं रिमूव होगी, तो बेहतर है कि आप उसको पॉलिशिंग के लिए रेफ़र कर दें। एक वो पॉलिशिंग करवाएगा तो अच्छे खासे स्टेन उससे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी रह जाए वो आप सिंपली स्केलिंग से करवा सकते हैं। और फिर है कि आपका स्ट्रोक कैसा होना चाहिए। जब आप मैनुअली स्केलिंग करते हैं तो ऐसे होता है कि आपका जो स्केलर है वो नीचे जाता है और आप उसको ऊपर की तरफ पुश स्ट्रोक देते हैं कैलकुलस को डिसलॉज करने के लिए। लेकिन इसके अंदर आपने इस तरह का कोई स्ट्रोक नहीं देना होता, सिर्फ आपने उसको नीचे लेके जाना है और उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह फेरते जाना है। एक दफ़ा फेरें, दूसरी दफ़ा फेरें, तीसरी दफ़ा फेरें, इस तरह कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इस तरह फेरते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आपने देते जाने हैं। उसको डिसलॉज करने के लिए टिप से कोई पुश स्ट्रोक नहीं देना होता। तो अगर आप उसको इस तरह फेरते जाएंगे तो वो इवेंचुअली डिसलॉज हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही जगह पे आपने स्केलर टिप को ज़्यादा देर तक नहीं रखना होता। कि अगर आपने कहा है कि यहाँ पे कैलकुलस लगा हुआ है तो मैं थोड़ी देर तक इसको यहीं पे चला के रख देता हूँ, तो ये भी अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि ऑब्वियसली हीट जनरेट होती है, तो एक ही पार्ट पे अगर आप लगा के रखेंगे तो टूथ सरफेस डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ जो पहले भी बताई थी वो ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रायंगुलर है, तो ये सब जिंजिवल जाके रूट सरफेस के ऊपर इतना अच्छा अडेप्ट नहीं होता। इसीलिए जो क्यूरेट्स वगैरह यूज़ होते हैं उससे भी आप स्केलिंग अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आप पैरेलल टू द रूट टूथ सरफेस जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह जाएंगे, तो ये रूट सरफेस को अडेप्ट नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा अगर आप इसको एंगल्ड कर लें 10 डिग्रीज या 15 डिग्रीज, तो ये ज़्यादा अच्छा जाके टूथ सरफेस को एंगेज करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है कि अगर आप सिंपल स्ट्रेट ग्राउंड सरफेस के पैरेलल रख के आप स्केलिंग करेंगे तो पॉसिबल है कि आपकी जो स्केलर टिप है वो रूट सरफेस और उसके ऊपर कैलकुलस जो लगा है उसको टच ही नहीं करेगी। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह को टिल्ट कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टूथ सरफेस रूट सरफेस पे जाके लगेगी और ज़्यादा इजीली कैलकुलस रिमूव हो जाएगा। तो ये उसके लिए कुछ हेल्पफुल जो स्केलिंग के लिए पॉइंट्स हैं वो थे। और फिर है कि इंटरडेंटली आपने किस तरह उसको प्लेस करना है अपनी स्केलर टिप को, तो वो भी उसमें भी वही सारा क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि आपने इंटरडेंटली भी कर रहे हैं तो लैटरल सरफेस ऑफ द टिप से ही आपका जो है वो कटिंग एज होनी चाहिए, यानी लैटरल सरफेस ही आपका टूथ सरफेस के ऊपर अडेप्ट होना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली अगर आपने इन दोनों के दरमियान में जाना है तो आपकी लैटरल सरफेस इस तरह जाएगी, टिप को आप इंटरडेंटली लेके जाएंगे तो लैटरल सरफेस जो होगी टिप की, स्केलर टिप की, वो टूथ सरफेस को कांटेक्ट कर रही होगी और वो उस इंटरडेंटल एरियाज़ को क्लीन करेगी। तो वो इस तरफ से भी जाएगी और वो इस तरफ से भी जाएगी। जब दोनों दांतों के लैटरल सरफेस को आप स्केलर टिप की लैटरल सरफेस से मतलब अडेप्ट करके उसको करेंगे तो इंटरडेंटली सारा वो साफ़ हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स पे आप तंग आके इस तरह स्केलर टिप इंटरडेंटली डाल देते हैं, इस तरह डाल देते हैं, तो ये भी अवॉइड करना है। इस तरह नहीं डालना। ऑलवेज आपने लैटरल सरफेस के अलॉन्ग ही टूथ जो स्केलर टिप है उसके लैटरल सरफेस को ही लैटरल सरफेस के जो टूथ का मतलब प्रॉक्सिमल या डिस्टल सरफेस, मीज़ियल डिस्टल सरफेस बन रही है उसके साथ टिप का लैटरल सरफेस ही लगना चाहिए, तो फिर ही जो इंटरडेंटल एरिया वो साफ़ होगा। इस तरह टिप को अंदर नहीं घुसा देना।